जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी। गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न: स्वामी जी, भजन नहीं हो पाता, दया कीजिए। उत्तर: जिस लगन और जोश से तुम शामिल हुए थे, नामदान लिया था और वह क्रम जारी रहता तो भजन में तरक्की अवश्य होती। घर की, समाज की, नौकरी की झंझटों में मन ध्यान भजन की तरफ से हट गया, तब रुखे फीके हो गए। यह तुम्हारी गलती है। लगन और प्रेम के साथ लगे रहना चाहिए था। फिर बताया जाता है कि जो कुछ भी तुम देखो या अंतर में जो कुछ भी सुनाई पड़े, उसे किसी से बताना नहीं। तुम देखते सुनते हो तो खुशी में उसे पचा नहीं पाते हो और लोगों को बता देते हो तो पर्दा हो जाएगा, तो पर्दा आएगा ही। तुम बता देते हो, इससे मालिक की बेअदबी होती है। इस भेद को छिपा कर रखना चाहिए। तुम गलती कर बैठते हो, फिर रोते हो कि पहले कुछ होता था किंतु अब सब बंद हो गया। खान पान का, लोगों के साथ उठने बैठने का बराबर ध्यान रखना चाहिए। अगर चौकसी नहीं रहेगी तो कर्मों का पर्दा जीवात्मा पर आ जाएगा, फिर भजन में रूखे फीके हो जाओगे। प्रश्न: स्वामी जी, सत्संग की शौक अभी जगी नहीं है, दया कीजिए। उत्तर: महात्माओं के पास सब प्रकार के जीव आते हैं। जिनके ऊंचे संस्कार होते हैं वे नामदान लेकर प्रेम के साथ अंतर्मुख कमाई में लग जाते हैं। उनका मन सत्संग, सेवा और भजन में लगा रहता है। दुनिया के झकोले उन पर असर नहीं डाल पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो संगत की सेवा में अच्छी तरह लग जाते हैं, मगर भजन ध्यान मौका मिला तो कर लिया और नहीं मौका मिला तो नहीं करते हैं। कुछ सत्संगी दिखावटी सेवा और भजन करते हैं और सत्संग के वचनों पर ध्यान नहीं देते और न सत्संग के मुताबिक उनकी रहनी होती है। वे मन की शिकायत तो करते हैं किंतु मन को सत्संग की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं करते। उनको अच्छे सत्संगियों का साथ करना चाहिए जो वास्तव में भजनानंदी हैं और दूसरों से सत्संग की ही चर्चा करते हैं। दुनियावी बातें उतनी ही करते हैं जितनी जरूरी होती है। मन को संसार की तरफ से मोड़ने के लिए गुरु के स्वरूप का ध्यान बराबर दिन में कई बार करते रहना चाहिए। धीरे धीरे गुरु की दया से मन मुड़ जाता है। प्रश्न: स्वामी जी, तकलीफें कैसे जाएगी? उत्तर: आप लक्ष्य बनाकर परमार्थ की खोज करो। यह तो हम जानते हैं कि आपको तकलीफ है। तरह तरह की बीमारी फैली हुई है, तरह तरह की झंझटें मुसीबतें आ खड़ी हुई है। किसी का सिर चक्कर खा रहा तो किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कोई किसी मर्ज से व्याकुल है। महात्मा या फकीर आपको मर्ज नहीं देते। आपने महात्मा की बात पर ध्यान न देकर अपने मन से जो जो काम किया, उसी से ये सब तकलीफें आई हैं। यह मुसीबतें धन से नहीं निकल सकती। तकलीफें मालिक के भजन से ही जाएगी। प्रश्न: स्वामी जी, परमात्मा किस तरह घट घट में समाया है? उत्तर: जिस तरह दूध में मक्खन है, तिल में तेल है, फूल में सुगंध है, काठ में अग्नि है और दर्पण में प्रतिबिंब है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर परमात्मा है। परमात्मा की सारी सृष्टि जिसमें अवर्णनीय वैभव और अनगिनत लोग शामिल है, सभी मनुष्यों के अंदर मौजूद है। सद्गुरु की कृपा और रहनुमाई द्वारा मनुष्य इन सबको अपने अंदर देख सकता है और उसे इस रहस्य का पता चल सकता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड पिंड के अंदर है। महात्माओं की किताबें प्रमाण है कि उन्होंने मालिक को पाया है। जय गुरुदेव।